छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। रायपुर से पहुंचे 3 दोस्तों की धमतरी से लगे ग्राम भोयना में हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात को ही आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें से कुछ नाबालिग भी बताए रह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी और मृतकों के बीच कोई संबंध नहीं था। किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और खंजर से तीनों को मार दिया गया। आधा घंटे तक आरोपियों ने ढाबा के पास तांडव मचाया, जिससे दहशत का माहौल है। हादसे के बाद आरोपियों को जब पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया तो उनमें जरा भी शिकन नजर नहीं आया। उन्हें किसी प्रकार का भय दिखाई नहीं दिया। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से 3 दोस्त सुरेश तांडी 34 वर्ष संतोषी नगर, नितिन तांडी 32 वर्ष संतोषी नगर, आलोक ठाकुर 28 वर्ष सेजबहार अपने अन्य एक दोस्त के साथ ग्राम सोरम में राहुल नाम के दोस्त से मिलने पहुंचे थे। अपने दोस्त को लेने के बाद पांचों खाना खाने ढाबा जाने के लिए नगरी रोड में निकले थे। इसी दौरान भोयना के पास अन्नपूर्णा ढाबा के पास जैसे ही किसी काम के लिए रुके, इस दौरान वहां पर लूटपाट कर रहे कुछ लोगों ने इनसे भी झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने 3 लोगों का खंजर से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आसपास सनसनी फैल गई। रायपुर से पहुंचे शैलेंद्र ठाकुर ने बताया कि सुरेश और नितिन दोनों भाई हैं। आलोक और एक युवक रायपुर से राहुल से मिलने धमतरी आए हुए थे। सभी खाना खाने जा रहे थे, तभी ढाबा के पास ये घटना घटी है, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। वे कड़ी से कड़ी कार्यवाही चाहते हैं। हम लोग रायपुर से आए हैं और मैं रायपुर गुड़ियारी रहता हूं और मेरा भतीजा है जो कल रात में अपने दोस्तों के साथ में यहां आया हुआ था अपने दोस्त को लेने के लिए, और उसी बीच में यहां खाने बनाने के लिए लोग रुके हैं। और फिर जो भी घटना घटी है, अभी हम लोगों को पुलिस के द्वारा सूचना मिली, और जब हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग तुरंत रायपुर से निकले हैं सुबह 4:30-5 बजे करीबन। तो अभी आए हैं तो यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है। 3 लोगों की डेथ हुई है। इसमें एक मेरा भतीजा है आलोक, और हमारी कार से ही उन लोग आए थे। CG13 कार है हमारी, तो उसी से उन लोग आए हैं, और दोस्त लोग भी आए थे उसके साथ में। और अभी पारिवारिक बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे परिवार में। अब पुलिस से उम्मीद है कि क्या कर सकती है, कि यहाँ पर किस तरीके से अभी देख रहे हैं आप लोग, तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो शांति के लिए हम लोग जाने जाते हैं, ये उसके बहुत ज़्यादा विपरीत उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाहरी लोग आकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अभी कौन लोग हैं, क्या है, तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। पर अभी परिवार में बहुत ज़्यादा शोक है और बहुत दहशत में हम लोग, कि हमारे घर में परिवार में अभी हम लोगों को कोई जानकारी पुलिस के द्वारा नहीं मिल पाई है। बाकी हाँ, पुलिस ने खबर किया था, तो जैसे ही खबर मिली हम लोगों को, तो पहले हमको एक्सीडेंट बताए थे, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार की चाकूबाजी वगैरह कुछ हुई है करके। तो यहाँ आने के बाद हमको, अब चूँकि भतीजा एक्सपायर हो गया है, तो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी अभी हम लोग लेकर जाएंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पर आगे का काम करेंगे। दोस्त हैं 3। हाँ, क्या हुआ था पूरी घटना ये हुआ कि कुछ युवक 6 से 7 युवक ढाबा में आए हुए थे, जो कि उन लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो स्टाफ वाले मेरे को कॉल किए कि भैया तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं बोला यार, कई प्रकार के लोग आते हैं, जो भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं मैं आके देख लूँगा, आप लोग किसी से लगना नहीं, उलझना नहीं। तो इन लोग क्या किए, पहले यहाँ के कुर्सी टेबल को तोड़ के बाजू मुसाफिर ढाबा में गए, वहाँ से वहाँ के ऑनर से मारपीट किए, उनको मारे भी, उनके गले से पर्स चुरा कर फिर यहाँ पर आए। ऑन द स्पॉट आने के बाद उन लोग हाईवा वालों को मारना चालू किए। हाईवा वाले जैसे जैसे अपने हिसाब से बसते जा रहे थे, राहगीर अपने आप को बचाते हुए निकले। फिर 3 युवक रायपुर के यहाँ भोजन करना है करके आए तो इन लोग का हुआ आमना सामना हुआ। तो मैं अपने स्टाफ लोग को बोल दिया था, अपना जान बचा कहीं कहीं छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ करके। फिर पता लगा कि भैया उन लोग तो इतना ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर रहे हैं कि एक ऑन द स्पॉट गिर गया है। फिर मैं पुलिस स्टाफ से बात किया, तो पुलिस स्टाफ तत्काल वहाँ पहुँची। तो पहुँचने के बाद 3 लाशें मतलब ढाबा के सामने गिरी हुई थी, जो को पुलिस प्रशासन की मदद से लड़के लोगों को दौड़ा के पकड़े। और मेरे को लगता है कि लगभग कम से कम 4-5 लड़कों के पास हथियार था, क्योंकि जिस टाइप का जो वार देखा हूँ, एक तो नहीं मार सकता, लगभग कम से कम 4-5 का हथियार था। और यह ना एक बताता हूँ आपको, जो नशे के व्यापार में जो ना लड़के आज के जो 16-17 साल के लड़के दूर दूर से दोस्ती करते हैं कि आना भाई हमन पार्टी मनाबो, आना भाई हमन ऐसे करबो। और लगभग सभी लड़कों के जेब में बटंची होता है। इसको शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके हाथ में अगर बटंची मिले तो बिना सोचे समझे 6 साल का उनका बिना विचार का कारावास होना चाहिए।
आपके ढाबा में कोई लूटपाट इन लोग किए हैं क्या? पूरा तोड़े हैं, मतलब स्टाफ का तो किस खाना बात को लेकर के विवाद? जबरदस्ती लग रहे थे। अगर इन लोग उलझते तो इनको भी मार डालते। और आधा घंटा हुआ था, इनको मैं बता के गया था। और दुर्भाग्य ये है कि मेरे ढाबा का 2 दिन पहले ही कैमरा बंद था। क्या क्या रखे? आते हैं दोपहर को पेट्रोलिंग वाले आए थे कि सर आप दिखाइए कैमरा लगा कि नहीं लगा है। तब मेरे को पता लगा कि मेरा कैमरा बंद है। जब जांच की रखे थे उन लोग आरोपी है क्या? मतलब इतना बड़ा हथियार था, समझा? मतलब इतना बेदर्दी से मार रहे थे। मैं देखा हूँ बॉडी तो मैं वो समझ से बाहर है। रायपुर से उन लोग 3 लोग आए हुए थे, मेरे नॉलेज में 3 लोग थे। सिर्फ मात्र उनका गलती ये था भोजन करना है करके। रायपुर के 3 युवाओं की चाकू मारकर हत्या ने लोगों का दिल दहला दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले का खुलासा किया। जेल भेजने से पहले पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों से संदेश बुलवाया गया कि नशा करना पाप है, चाकू रखना अपराध है, पुलिस हमारा बाप है। पुलिस के इस कार्यवाही से अपराधियों में खौफ जरूर आएगा, लेकिन उन 3 घरों से जो चिराग बुझ गया है उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? ट्रिपल मर्डर से धमतरी ही नहीं बल्कि पूरा राज्य दहल गया है। मामूली बात से हुए इस हत्याकांड ने सनसनी फैला दिया है। दरअसल धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अर्जुनी थाना क्षेत्र में भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास 3 युवकों की हत्या मामले में धमतरी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मामूली सी बात को लेकर चाकू से 3 युवाओं की हत्या की थी। 8 आरोपियों की पहचान कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 3 विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी गोपी दीवान सहित सभी पर बीएनएस की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि रात्रि लगभग 11:20 बजे थाना अर्जुनी को सूचना मिली कि ग्राम भोयना में अन्नपूर्णा ढाबा के पास धारदार हथियार से हमला कर 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी सहित थाना की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और प्रार्थी राहुल कुमार साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम सोरम, थाना रुद्री की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के अनुसार मृतक आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी एवं सुरेश हियाल अपने साथियों के साथ ढाबा पहुंचे थे, जहां पहले से मौजूद 8 आरोपियों ने गाली गलौज कर हाथापाई की और मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने चाकू से तीनों पर प्राणघातक वार किया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में गोपी दीवान पिता प्यारी दीवान, उम्र 20 वर्ष, ग्राम मथुराडी, कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन लाल नेताम, उम्र 25 वर्ष, ग्राम कोर्रा, रणवीर कुमार साहू पिता गोपाल साहू, उम्र 20 वर्ष, ग्राम ईरा, कमलेश ध्रुव पिता राजेंद्र ध्रुव, उम्र 19 वर्ष, अमापरा, धमतरी, गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान, उम्र 22 वर्ष, ग्राम मथुराडी को गिरफ्तार किया गया है। आज के बाद नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। आज के बाद अर्जुनी थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा नाम का एक ढाबा है, भोयना रोड के आसपास। यहाँ पे कल रात में लोकल स्थानीय जो कुछ गांवों के 8 लड़के ये खाना खा रहे थे
और नशे में काफ़ी धुत थे और इनकी जो है बिल पेमेंट को लेकर ढाबे वालों से भी वाद विवाद हुआ है और काफ़ी उत्तेजित थे ये लोग। तो उसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन और मोमेंटम में वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकती है, स्विफ्ट डिज़ायर वाइट कलर की। उसमें कुछ रायपुर के युवक उतरते हैं और ये लोग वहाँ पे जो कुर्सी वगैरह पटक रहे थे तो उन लोगों ने इनको रोका कि लड़को तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसी स्टेट ऑफ इमोशन में ये लोग मोमेंटम में, भावावेग में और कुछ नशे के प्रवाह में ये लोग बह गए और इन दोनों का आपस में तू मैं जो शुरू हुआ। तो वो आगे इसमें से एक मुख्य आरोपी है गोपी दीवान नाम से, उसने 3 लोगों को स्टैप किया है और स्टैप करने से वो लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें जो है जो ये आला जरब जो ये हथियार है वो इसको इन लोग की राउंड अप किया गया रात भर में। 8 लोगों को पकड़ा गया। 3 संघर्षरत बालक हैं इसमें विधि से, अर्थात उनकी उम्र जो है नाबालिग है वो, और 3 लोग इसमें हताहत हुए हैं और इन लोग को रात भर में राउंड अप करके फिर पूछताछ वगैरह सब किया गया और हथियार भी वही बरामद किया गया है, चाकू जो इसमें यूज हुआ है। तो इस तरह की। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके का है और इनका क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है क्या? आरोपियों का बैकग्राउंड जो है ये रोजी रोटी, ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक छानबीन चल रही है, अभी तक कुछ संज्ञान में ऐसा आया नहीं है। क्या उस ढाबे में वो कल रात पहली बार गए थे या सर पहले भी इनका आना जाना इस तरीके से रहा है? वहां पर शराब का सेवन भी क्या वहीं किए थे या फिर कहीं से कर गया और वहां खा? अभी तक की विवेचना में ये लोग चूंकि रात के 11 बजे के बाद की है और थोड़ा सा ऐसा भी पता चल रहा है कि ये लोग पहले से भी पिए हुए थे। कुछ सूचना शिकायत इस तरह की भी आ रही है जिसको वेरीफाई किया जाना बाकी है कि वहां भी पिलाए गए। सर सिर्फ शराब ही पिए थे क्या सूखा नशा के दूसरे प्रकार के नशा? अभी तक के उसमें शराब का ही आ रहा है और काफी ज्यादा शराब पी ली थी इन लोगों ने और संभवतः देशी शराब पी है जिसमें इनको खुद भी होश नहीं कि कितना इन्होंने नशा किया है, क्या हरकतें कर रहे हैं। सर, अपराध करने के बाद इनको इनकी फोटोज भी वायरल हो रही है, चेहरे पे स्माइल भी देखा जा रहा है सर। सर, एक बड़ा सवाल इससे खड़ा हो रहा है कि क्या इनके इतने नशे में धुत थे लोग कि इनको? हाँ, संभवतः वो नशे का प्रभाव है जिसके चलते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। देर रात तक ढाबाएं क्यों खुली रहती है? हाँ जी, देर रात तक ढाबा जो है खुली क्यों रहती है? हाँ, देर रात तक हम लोग चेकिंग वगैरह के अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे जो रोड साइड पे जो ढाबे वगैरह खुले रहते हैं वो देर रात में जो गाड़ियां वगैरह चलती हैं उनकी आवश्यकताओं को कैटर करने के लिए खुले रहते हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोग 11 बजे के आसपास सब चीज़ें बंद कराने का अभियान लगातार चला रहे हैं।